हेलो दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक विशाल पहाड़ बना सकती है। लेकिन कंपाउंडिंग के रास्ते में एक सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है अनसर्टनिटी, यानी बाजार की उछल पछाड़। मानिए आपने पूरा पैसा एक ही जगह लगा दिया और वहां कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपकी सालों की मेहनत एक झटके में नीचे आ सकती है। इसी खतरे से बचने के लिए दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। आसान भाषा में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को अलग अलग जगह बांट कर अपने रिस्क को कम और रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करना। माय एसेट क्लासेस होते हैं: एक, इक्विटी स्टॉक्स, हाई रिस्क लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स। दो, डेट एफडी बॉन्ड्स, कम रिस्क स्टेबल रिटर्न्स। तीन, गोल्ड और रियल एस्टेट, सुरक्षा और इन्फ्लेशन से बचाओ। चार, कैश, इमरजेंसी के लिए तुरंत पैसा। सोचिए, अगर आप क्रिकेट टीम बना रहे हैं, क्या आप 11 के 11 सिर्फ बैट्समैन रखेंगे? नहीं ना, आपको बॉलर्स भी चाहिए जो रन रोके और एक विकेट कीपर भी चाहिए। एसेट एलोकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट टीम की वही बैलेंस टीम है। जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता तो गोल्ड और डेट आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचा लेते हैं। एसेट एलोकेशन का असली मकसद सिर्फ ज़्यादा रिटर्न कमाना नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। 2008 की रिसेशन हो या 2020 का लॉकडाउन, मार्केट कभी भी 30 से 40% गिर सकता है। अगर आपका 100% पैसा स्टॉक्स में है तो शायद आप डर के मारे अपना लॉस बुक कर लें और कंपाउंडिंग का जादू खत्म हो जाए। लेकिन अगर वही पैसा एलोकेटेड होता, मानिए 7% स्टॉक्स में और 40% गोल्ड/डेट में, तो जब स्टॉक्स गिरते गोल्ड की कीमत अक्सर बढ़ जाती है। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है और आपको पैनिक नहीं होता। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में वही जीतता है जो मैदान में टिका रहता है, और टिकने के लिए एसेट एलोकेशन ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे, भाई कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए? इसका कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है, क्योंकि हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। लेकिन एक पुराना और पॉपुलर थंब रूल है: 100 माइनस योर एज। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 100 माइनस 25 बराबर 75, यानी आप 75% पैसा इक्विटी स्टॉक्स/म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं और बाकी 25% सेफ एसेट्स में। क्यों? क्योंकि आप जवान हैं, आपके पास वक्त है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। 50 की उम्र में आप चाहेंगे कि आपका पैसा सेफ रहे, तब इक्विटी का हिस्सा कम हो जाएगा। इसके अलावा 3 फैक्टर्स का ध्यान रखें। 1, फाइनेंशियल गोल्स, पैसा कब चाहिए, 6 महीने बाद या 20 साल बाद। 2, रिस्क एपेटाइट, क्या आप 20% गिरवा देखकर सुकून से सो सकते हैं? 3, टाइम होराइजन, आप कितने लंबे समय के लिए खिलाड़ी बनना चाहते हैं। एसेट एलोकेशन करके भूल नहीं जाना है। साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 50-50 का रेशियो रखा था स्टॉक्स और गोल्ड में। स्टॉक्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए और अब वो आपके पोर्टफोलियो का 70% हो गए हैं। अब आपका रिस्क बढ़ गया है। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आप वो 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट स्टॉक से निकालकर गोल्ड में डाल दें। इससे ऑटोमेटिकली एक मैजिक होता है, आप हाई पर बेचते हैं और लो पर खरीदते हैं। यही तो हर इन्वेस्टर का सपना होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कंपाउंडिंग की इंजन को चलाने के लिए एसेट एलोकेशन का सेफ्टी ब्रेक होना कितना ज़रूरी है। बिना एलोकेशन के इन्वेस्टिंग एक जुआ गैम्बलिंग हो सकती है, लेकिन सही एलोकेशन के साथ ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे पक्का रास्ता है। उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हम सब की दुश्मन है
और हमारे मुनाफे को धीरे धीरे खती है। हम बात करेंगे इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और फाइनेंस की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने एसेट एलोकेशन पर काम शुरू कीजिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।